देखिए, मानहानि के इस केस की कोई ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी जी। अगर वो सिर्फ एक बार जो चाहे बोल लेती, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक बार मैं गलती मान लेता हूँ, भूल बस निकल गया, जैसे भी निकल गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन गलती की जाए, गलती का सुधार है अगर वो गलती एक बार की जाए और गलती बार बार लगातार की जाए, कई दिनों तक की जाए, कई नेशनल चैनल, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर लगातार स्टूडियो में जाकर, वहां जाकर लगातार उसको रिपीटेशन 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 जब होता है तो गलती नहीं, महागलता हो जाता है और वो फिर विरोध का स्वरूप धारण करता है और वो चीजें लाता है, बिल्कुल एक्शन में आ जाती हैं। अब आप सुनेंगे, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब मामला है तो कहना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्या शब्द बोले गए? सचिन, प्यार करने के लिए सचिन को क्या चाहिए? दौलत नहीं है। कितना गरीब है सचिन, मतलब गरीबों को तो प्यार करने की अनुमति नहीं है। इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम तो प्यार ही नहीं कर सकते। वो तो शादी कर ही नहीं सकते, वो तो ब्याह ही नहीं सकते, वो तो अपने माता पिता के अरमान पूरे नहीं कर सकते, वो तो अपने भाई के लिए भाभी ला ही नहीं सकते, वो तो अपने बहन के लिए भाभी ला ही नहीं सकते, वो तो अपने परिवार को बढ़ा ही नहीं सकते। एक बात, पैसा नहीं, उसके बाद सूरत नहीं, उसके बाद शक्ल नहीं। मतलब अगर शक्ल किसी की टेढ़ी मेढ़ी है, काली पीली है, इस देश में कितने रंग है? एक गोरा मिल्की वाइट, गोरा मिल्की वाइट, सांवला, काला, गेहुआ, यही तो रंग बोले जाते हैं। इन्हीं रंगों से तो चलता है। अब इसका मतलब सांवले रंग का क्या होगा? वो तो मरी जाए बिल्कुल, उसकी तो शक्ल ही नहीं दिखेगी। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए, उन्हें तो जीने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए। साउथ अफ्रीका के लोगों को तो पैदा ही होते मर जाना चाहिए क्योंकि वो काले हैं। ये होना चाहिए। वेस्ट इंडीज, शकल, सूरत, अरे पुरुष की सीरत भी देखी जाती है, उसका और गुण भी देखे जाते हैं, उसका प्यार देखा जाता है, दिल के अरमान देखे जाते हैं, शादी हमारा संस्कार है, इसके तहत देखा जाता है। ये चीज चलती है। अब आगे क्या होता है? अब उन्होंने कहा आदमी तो होना चाहिए, मतलब सचिन आदमी भी नहीं है, सचिन आदमी भी नहीं है, आदमी तो होना चाहिए। कीड़ा, झींगुर सा, लप्पू, मतलब झींगुर, लप्पू, मैंने तो ऐसी गालियां नहीं कभी सुनी। तो शायद आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है, आपने भी नहीं कभी ऐसा सुना होगा। आपने बड़ी चीज, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बुंदेलखंड में बोला जाता है। हुआ चूहा, मरा हुआ चूहा कहाँ बोला जाता है कि ये व्यक्ति मरा हुआ चूहा है? प्लेग फैलती है मरे हुए चूहे से, बीमारियां फैलती हैं, मौतें होती हैं मरे हुए चूहे से। जरा सा यूं दबा दो तो यूं ही मर जाएगा, यूं दबा दो तो यूं ही मर जाएगा, ऐसे करके जरा सा यूं दबा लो तो यूं ही मर जाएगा, भींच कर मर जाएगा, दबाने से मर जाएगा, जान चली जाएगी, मतलब हत्या हो जाएगी उसकी। जरा तेज हवा चल गई, सूखा इतना सूखा हुआ कि जरा सी तेज हवा चल गई तो पता नहीं चलेगा कि किधर गया, जाकर गिरा तो ढूंढे भी नहीं मिलेगा। ये बातें किसके लिए कही गई? सचिन के लिए कही गई, एक महिला द्वारा कही गई। ये अपमान सिर्फ सचिन मीना का नहीं है, पूरा हमारा आदर्श मीना समाज की बड़ी महापंचायत हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि ऐसा ऐसा जो कर रहे हैं उनके साथ कार्रवाई कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब आपने स्पष्ट नहीं किया ये जो मानहानि का नोटिस गए वो किन किन के? अभी सचिन के लिए आपने सुना, अभी सीमा के लिए सुनिए, सीमा मीना के लिए क्या कहा गया। एक महिला के लिए क्या कहती है? कटे हुए पूंछ वाली कुतिया है। सोचिए आप, हमारे यहाँ कुत्ता, बिल्ली के भी नाम रखे जाते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, पेट, उनको अगर बोल दो कुत्ता, घर वाले नाराज हो जाते हैं। उनके नाम लो, शेरू लो, डॉली लो, पिंटू लो, चिंटू लो, ये लो, नाराज हो जाते हैं। सोचिए आप, इंसान, हमारे यहाँ मानवता कितनी है कि हमारे यहाँ
पेट जो हैं इनको पेट के रूप में गाय, भैंस, बकरी ये भी हमारे घरेलू जानवरों में माने जाते हैं, उनके भी नाम रखे जाते हैं। लोग उनसे भी प्यार करते हैं, लोग उनसे भी मोह करते हैं। जब इन पेट में से कोई हमारे घरों में मर जाता है, कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, लोग पूरे घर खाना नहीं खाता है। तोता मर जाता है, खाना नहीं खाते हैं कि अब वो मर गया, आज नहीं, आज तो मेरा वो चू चू करता था, बोलता था, पढ़े पटो तोता। मतलब ये प्यार लोगों में इतना, उसे क्या बोला गया? कटी पूंछ कुतिया। सोचो आप क्या बोला गया उसको आगे? छिपकली। सोचिए आप, छिपकली बना दिया गया उसे। और इतना ही नहीं, सचिन के प्रजनन शक्ति, पोटेंसी टेस्ट पर भी इतने तगड़े तगड़े सवाल किए गए, इतने आरोप लगाए गए कि सचिन, जब गर्भवती वाली बात आई तो सचिन तो सीमा को गर्भवती कर ही नहीं सकता। अब सोचिए आपने उसके स्पर्म की रिपोर्ट ले ली, आपने उसके एक्स बाई को मिला लिया, आपने उसके डॉक्टर गाइनो वाला काम कर लिया, आपने क्या क्या नहीं कर लिया। जो आपने पोटेंसी कहाँ से आजमा लिया आपने, मुझे बताओ तो, मैं भी तो शक्ति देखूं वो कौन सी शक्ति है। कहाँ से ये आरोप लगाना कि सचिन तो गर्भवती सीमा को कर ही नहीं सकता है। अरे बाप रे बाप, ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। हमारे देश की महिलाओं का अपमान, मीना समाज का अपमान, मोदी जी के शासनकाल में पिछले 9 सालों में हमारे देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम बुलंद हुआ, आगे बढ़ा। हमारी महिलाएं, बहन, बेटियां आगे बढ़ीं। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति 14 अगस्त 2023 को जब देश के राष्ट्र के नाम संबोधन करती हैं तो सीना ठोक कर कहती हैं हमारे देश की बहन बेटियां आगे बढ़ रही हैं, हमारे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। कितनी खुशी मिलती है। मोदी जी आंकड़े देते हैं कि दुनिया के जितनी एयर पायलट हैं, जितनी पायलट हैं, सबसे अधिक भारत में पायलट हैं। कौन? बेटियां हमारी। हमारी बेटियां पुलिस में, आर्मी में, फोर्स में, प्लेन में, फ्लाइट में, एयर होस्टेस, डॉक्टरनी, वकीलिन, जज, न्यायाधीश, पत्रकार, मीडिया, सड़क पे, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, स्कूल में, अस्पताल में, बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में, सब जगह हमारे देश की महिलाएं हैं। संसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सब जगह हमारी देश की महिलाएं हैं और उनका अपमान किया जा रहा है। उसका सीमा को क्या बोला जा रहा है? इतना बड़ा अपमान मीना समाज ने बर्दाश्त किया है। इतने वर्षों बाद हमारा मीना समाज ऊपर उठ पाया, आगे बढ़ पाया। आज उसको फिर गिराने के लिए, आज उसको फिर अपमानित करने के लिए, आज उसको इस बात का एहसास कराने के लिए कि वो इसी तरह इसी के परिवारों का है, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, ये बहुत दुखद है और बहुत अनजस्टिसपूर्ण, अन्यायपूर्ण है। तो क्या बॉलीवुड के हीरो को ही अपनाया जाएगा इस समाज में? अब उनके दबे कुचले तबके का तो कोई बॉलीवुड वाले रहें, वही पति बने। वो कितनी पत्नियों के पति बन जाएंगे? हमारे देश में पत्नियों के पति कभी कमज़ोर हो जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी हैंडीकैप हो जाते हैं, कभी लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं, कभी कितनी चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कोरोना काल को हमने देखा, आपदाओं को देखा, आज हिमाचल में क्या क्या नहीं हो रहा है, कितने लोगों की मौत हो रही है, कितने लोग बेघर हो रहे हैं। किस लिए? हम सब मिलकर उस कष्ट को दिखाएंगे। पति पत्नी कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। ये गठबंधन है, ये प्यार का रिश्ता है, इसमें मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी? मुझे ये बताइए आप। डॉक्टर साहब, किसी के पति पे आप इस तरीके से लांछन लगा रहे हैं, उसको लप्पू सा और झिंगुर सा बोल रहे हैं, तो आप अपने पति को भी तो सामने बिठा लो। आपका पति कौन से बॉलीवुड का सलमान खान है? अब पता नहीं, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ कुछ लोग आप ही के चैनल वाले कहीं से खबर लाए, ढूंढ के देख के लाए, उनके भी फोटो डाले, तो उनके अपने व्यक्तिगत कटु अनुभव रहे होंगे, उनका अपना जीवन का कटु अनुभव रहेगा होगा। हो सकता है मैं वो दुखी रही हूँ, परेशान रही हूँ, लेकिन उन्हें दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। अपने पति को खिलाएं, पिलाएं, मोटा करें, पतला करें, तो अपना अपना। कई पत्नियां अपने पतियों को पतला करने में लगी हैं, कई पत्नियां अपने पतियों को मोटा करने में लगी हैं, कई पत्नियां अपने पतियों को गोरा करने में लगी हैं, ब्यूटी पार्लर भेज भेज के। कई पति अपनी पत्नियों को गोरा करवाने में लगे हुए, ब्यूटी पार्लर भेज भेज के। कई पति अपनी पत्नियों को जिम भेज भेज के गोरा पतला करने लगे हैं। सब कुछ अपनी अपनी दुखिया।
अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी निजता, अपना अपना निजी जीवन, अपना अपना व्यवहार, अपनी अपनी जिंदगी, अपने अपने बच्चे, अपने अपने माता पिता, अपनी अपनी कमाई। क्या मतलब किसी को किसी से? किस लिए? आप उनके घर रोटी देने जा रहे हैं, आप उनकी कोई हेल्प करने जा रहे हैं, आप उनके वेलविशर हैं, आप उनके शुभचिंतक हैं, फिर दुश्मन क्यों?